जिंदाबाद नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू प्रदेश कार्यालय में आज अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति का जो रथ है वो रवाना किया गया जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा और जदयू के कद्दावर नेता बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा। और क्या कुछ कर रहे हैं रथ रवाना करने के बाद, पहले सुनिए उनकी बातों। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमेशा जो भी हमारी सभी प्रकोष्ठ है, सभी प्रकोष्ठों का रथ उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यों के विभिन्न कोनों में जा रहा है। और आज हम अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक के रथ को माननीय अध्यक्ष जी ने रवाना किया है। हम सब लोग जो अल्पसंख्यक समाज से और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो लोग हैं, सब लोग उत्साह के साथ इस रवाना यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। और माननीय नेता ने जो इन 18-19 वर्षों के अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिस तरह से 35 करोड़ के बजट को लगभग 700 करोड़ किया, और इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को मैं समझता हूं आज़ाद हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है और जिसने कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी योजनाओं की शुरुआत अपने राज्य में नहीं की है जो माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस बिहार में किया है। चाहे वो IAS IPS के लिए बिहार अकेला राज्य है जहां पर सरकारी खर्च पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था माननीय नेता ने हज भवन में करने का काम किया है। तो हर तरह से नई योजनाओं के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, इन सब बातों की चर्चा अल्पसंख्यक भाई को बीच में करने की आवश्यकता है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में, लेकिन अल्पसंख्यक का वोट लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, इसलिए अपने लोग, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता अल्पसंख्यक समाज के बीच में माननीय नेता के कार्यों की चर्चा करेंगे। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति का सवाल है, तो अंबेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया है, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे उनके लोगों के बीच। बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे? तेजस्वी यादव ने आरोप देखिए, ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। कोई अधकपारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, तो कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा, ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले समय में। थैंक यू। हो जाइए भैया, ये क्या है भाई? एक मिनट अरे भैया अस्थिर हो जाए यार, अस्थिर हो जाइए आप लोग। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, नीचे करो, बोले दिए, अरे नीचे करो आप लोग, अब रखिए ना। आज पार्टी की ओर से 2 प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ निकाला गया है। ये जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का रथ का नाम हम लोग ने अम्बेडकर रथ रखा है, और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अल्पसंख्यक विकास यात्रा, जिसको मेन उद्देश्य यह है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 19 वर्षों के जो काम है, जिसको घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाना है, न्याय के साथ जो विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए
फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार के बागडोर सौंपने के लिए, फिर से पुनः उनको स्थापित करने के लिए, और जो हमारी जो सामाजिक सद्भाव का जो समानता को हम लोग को संदेश पहुंचाना है, जन जन तक के, घर घर तक के, इस उद्देश्य से हम लोगों ने रथ को रवाना किया आज पार्टी की ओर से। देंगे मंत्री जी भी कुछ, मंत्री जी इसलिए नीचे करो, आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो। अब थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा पीछे चले जाइए। तो आपने साफ तौर पर सुना अशोक चौधरी का, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो काम किए हैं, इस रथ के द्वारा उनको उनके बीच में जाएगी और उनके जो काम किए गए हैं और जो भी काम करवाना है उनके बारे में फीडबैक लिया जाएगा और ये रथ है पूरे बिहार में घूमेगी। इस तमाम खबरों में न्यूज़ प्रबंधन के साथ नमस्कार।